अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आईपी ट्रेनर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। आज काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। अच्छा जी, आज का जो लेक्चर है हमारा, उसमें आपने टाइटल में देख लिया होगा कि विंडोज़ मशीन्स के ऊपर अगर आप राउटिंग करवाना चाहें, तो वो किस तरीके से हो सकती है, ये आज मैं आपको सिखाऊँगा। अच्छा, इसके कुछ प्रीरेक्विज़िट्स हैं, वो आपको पहले से आने चाहिए। आपको नेटवर्क फंडामेंटल्स का पता होना चाहिए। ख़ास तौर पे राउटिंग की बेसिक्स जो हैं, वो आपको बड़े अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अगर आपको राउटिंग नहीं आती या राउटिंग का बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है? अच्छा, तो राउटिंग में आपको नेक्स्ट हॉप क्या होता है, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, डिफ़ॉल्ट रूट क्या है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छे तरीके से हो, राउटिंग टेबल क्या चीज़ होती है और किसी प्लेटफ़ॉर्म पे आपने प्रैक्टिकली राउटिंग की भी हो, तब आपको ये जो हम मेरी वीडियो है आज की, इसका कुछ फ़ायदा जो है वो मिल सकेगा। तो चलें जी, स्क्रीन पे चलते हैं और लैब डायग्राम बना के मैं आपको समझाता हूँ कि आज विंडोज़ मशीन के ऊपर, अच्छा विंडोज़ में क्लाइंट हो या सर्वर हो, ये दोनों के ऊपर अप्लाई होता है, जो कुछ भी मैं आज करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए जो मैं आज मशीन इस्तेमाल कर रहा हूँ दैट इज़ विंडोज़ सर्वर 2022 और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये विंडोज़ सर्वर पर ही हम ये काम कर सकते हैं। अगर आपके पास क्लाइंट भी है, लाइक विंडोज़ 10 आप यूज़ कर रहे हैं या विंडोज़ 11 है, तो आप उसके ऊपर भी ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए जी स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे जाके ज़रा देखते हैं कि हमारी जो आज की लैब डायग्राम है, वो क्या है और इसमें मैं आपको बेसिकली क्या समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा लेट्स से अब ये दरमियान में जी मेरे पास एक विंडोज़ मशीन, अगेन सर्वर हो, क्लाइंट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पे 2 इंटरफ़ेसेज़ हैं, ठीक है जी? मेरे केस में मैं 2 इंटरफ़ेसेज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है? इसमें मेरे पास समझें 2 ईथरनेट कार्ड्स इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है? और एक को हम कह लेते हैं जी ये पोर्ट नंबर 1 या नेटवर्क अडैप्टर नंबर 1 और एक नेटवर्क अडैप्टर 2। दोनों के दोनों गीगाबिट ईथरनेट हैं, ठीक है जी? और दोनों की जो स्पीड है दैट इज़ सेम, ठीक है? अच्छा इसकी जो अब पोर्ट 1 है, वो मेरे सिनेरियो में कनेक्टेड है समझें जी एक स्विच के साथ। स्विच के आगे जो है वो मेरे आईएसपी का राउटर है और उसके थ्रू मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, ठीक हो गया? अच्छा और जो इस सिस्टम की दूसरी पोर्ट है, जो मेरा दूसरा नेटवर्क अडैप्टर है, उसका सिनेरियो जी कुछ इस तरीके से है कि आप यूँ समझ लें, यहाँ पे मैंने अपने एक लैब बिल्ड की हुई है, जो कि इस सर्वर की या इस विंडोज़ क्लाइंट की पोर्ट नंबर 2 के साथ है और यहाँ पर भी एक स्विच, स्विच के आगे एक राउटर, ठीक है? और राउटर के आगे एक और लैन नेटवर्क मौजूद है, ठीक है? ये राउटर का मैं कहता हूँ जी ईथरनेट 0/0 इंटरफ़ेस है और ये इस राउटर का ईथरनेट 0/1 इंटरफ़ेस है, ठीक है जी? अच्छा, ये वाला राउटर अब मेरे आईएसपी का राउटर है। तो मेरे इस विंडोज़ मशीन की एक साइड पे वो नेटवर्क है जिसमें मेरा आईएसपी है और मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ और दूसरी तरफ मेरा लैब सेटअप है, ठीक है जी? मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि इसके एक साइड पे मैंने अपनी सिस्को की डिवाइसेज़ जो हैं वो कनेक्ट की हुई हैं और मेरा एक लैब सेटअप बना हुआ है, ठीक हो गया? अच्छा, अब आईपी एड्रेसिंग की स्कीम कुछ इस तरीके से है कि इस विंडोज़ मशीन की जो पोर्ट नंबर 1 है, इसके साथ जो नेटवर्क चल रहा है दैट इज़ 192.168.100.0/24 और इसकी जो पोर्ट 2 है, इसके साथ जो सबनेट है दैट इज़ 199.1.1.0/24 इस नेटवर्क के आईपी जो है वो चल रहे हैं, ठीक है जी? इस साइड पे, ठीक है जी? पोर्ट नंबर 2 से लेकर राउटर के ईथरनेट 0/0 तक, ठीक है? अच्छा मैं आईपी एड्रेसेस भी यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा मेरी इस विंडोज़ मशीन की पोर्ट नंबर 1 का जो आईपी है दैट इज़ 192.168.100.207 और इसकी पोर्ट 2 जो है इसका आईपी है 199.1.1.207। अच्छा अब
ये जो राउटर है, ये लैब वाला राउटर, इसको मैं लैब राउटर कह देता हूँ। और इसका जो इंटरफ़ेस है ईथरनेट 0/0, इसका आईपी एड्रेस है जनाब 199.1.1.4, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अब मैंने एक और नेटवर्क भी कनेक्ट किया हुआ है स्लैब राउटर के ईथरनेट 0/1 के साथ। उसकी नेटवर्क आईडी है जी 172.16.0.0/16, ठीक है? और इस नेटवर्क का एक ही आईपी जो है वो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, जो कि इस राउटर की ईथरनेट 0/1 के साथ है, और इसका आईपी है 172.16.0.1, ठीक है जी? इस नेटवर्क का एक आईपी इस राउटर के लैब राउटर के ईथरनेट 0/1 पे कॉन्फ़िगर्ड है, दैट इज़ 172.16.0.1, ठीक हो गया जी। अच्छा, और यहाँ मेरा जो आईएसपी का राउटर है, ठीक है? इस आईएसपी के राउटर के इस इंटरफ़ेस का आईपी जो कि है जी 192.168.100.1, ठीक है? अच्छा, ये मेरा अब डिफ़ॉल्ट गेटवे है। यानी मैं अपने घर में जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरे घर में जितनी भी डिवाइसेज़ यूज़ हो रही हैं, चाहे मोबाइल डिवाइसेज़ हैं, लैपटॉप्स हैं, आईपैड्स हैं, सब कुछ, उन सब का डिफ़ॉल्ट गेटवे ये है। यानी अगर मैं इंटरनेट पे जाना चाहता हूँ, तो हम सबके लिए गेटवे जो है वो 192.168.100.1 है। और मेरी इस विंडोज़ मशीन ने भी अगर इंटरनेट यूज़ करना है, यानी इस मेरे घर के नेटवर्क से, इस प्राइवेट नेटवर्क से बाहर निकलना है, तो हम सबके लिए जो डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारे नेटवर्क का एग्ज़िट पॉइंट होता है, ठीक है जी? हमेशा अगर आपने किसी दूसरे नेटवर्क में जाना है, तो आपको सबसे पहले अपने नेटवर्क से बाहर निकलना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक एग्ज़िट पॉइंट चाहिए, और वो आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है। तो इस विंडोज़ मशीन जो आपको सेंटर में नज़र आ रही है, इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे इंटरनेट पे जाने के लिए 192.168.100.1 होना चाहिए, ठीक है? और दूसरी तरफ जो इसका एक 2 नेटवर्क मौजूद है, ठीक है? विंडोज़ मशीन की पोर्ट 2 की दूसरी तरफ देखें, तो आपको 2 नेटवर्क नज़र आ रहे हैं। एक तो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है 199 वाला, और दूसरा ये लैब राउटर के साथ एक और नेटवर्क भी है 172.16.0.0.0 वाला, जो कि क्लास बी का नेटवर्क है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे कम्युनिकेशन का क्या सिलसिला होगा, राउटिंग की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, ये किस तरीके से ये सब कुछ चलेगा, इस पे बात करते हैं। और मुझे इस विंडोज़ पीसी के ऊपर राउटिंग कराने की आखिर ज़रूरत कहाँ पेश आ सकती है, और मैं कैसे इससे फ़ायदा उठा सकता हूँ, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। और कौन से सिनेरियोज़ हो सकते हैं, जिसमें मुझे अपने इस विंडोज़ मशीन के ऊपर राउटिंग करवाने का बेनिफिट होगा। अच्छा, उसमें लेट्स से मैं इस विंडोज़ मशीन की जो पोर्ट नंबर 1 है, इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, तो मुझे इसके ऊपर आईपी असाइन करना है, सबनेट मास्क देना है, और डिफ़ॉल्ट गेटवे बताना होगा, और डेफ़िनिटली इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.100.1 है। ज़रा मैं अब आपको ये चेक कराता हूँ, ठीक है, कि क्या ऐसा है या नहीं है, ठीक है? ये मैं आ जाता हूँ जी इस विंडोज़ मशीन के ऊपर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरी लैब डायग्राम में मौजूद है, जिसके 2 इंटरफ़ेसेज़ हैं। मैं वो 2 इंटरफ़ेसेज़ आपको ऐसे भी दिखा देता हूँ। ये हम रन में गए और यहाँ पे हमने लिखा ncpa.cpl, एंटर कर देते हैं, और यहाँ पे आपको ये मेरे 2 कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है? एक लिखा हुआ है ईथरनेट 0 और एक है ईथरनेट 1, ठीक है? ईथरनेट 0 एंड ईथरनेट 1। अच्छा, मैंने अपनी लैब डायग्राम में एक को पोर्ट 1 और एक को पोर्ट 2 कहा हुआ है, ठीक है? तो आप यूँ समझ लें ये ईथरनेट 0 है और ये वाला ईथरनेट 1 हो गया, ठीक है जी? तो ईथरनेट 0 जो है, इसकी अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाऊँ, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में चले जाते हैं। TCP/IPv4 प्रॉपर्टीज़, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखें आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हुआ है, सबनेट मास्क कॉन्फ़िगर्ड है, डिफ़ॉल्ट गेटवे जो होना चाहिए था, वो ही यहाँ पर मौजूद है। नीचे मैंने डीएनएस सर्वर्स कॉन्फ़िगर किए हैं। मैं अपने हर डीएनएस का या उसकी कॉन्फ़िगरेशन का हमारी इस लैब से या इस हमारी राउटिंग जो हम करवा रहे हैं विंडोज़ मशीन के ऊपर, उससे कोई लेना-देना नहीं है। डीएनएस एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ये नीचे ना भी कॉन्फ़िगर हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, तो बहरहाल ये ऊपर तीनों चीज़ें
एज पर रिक्वायरमेंट जैसे होना चाहिए था उसी तरह से कन्फिगर्ड है, और हम ऐसे ही कन्फिगर करते हैं, और ये नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो रूटीन का काम है हमारा, ठीक है। ये सब कुछ आपको भी पता है। अच्छा, ओके करते हैं। अब कहानी ये है कि डायग्राम पे ज़रा आप आएँ। मैंने अगर अपनी इस विंडोज़ मशीन पर बैठ के कम्युनिकेट करना है विद दिस इंटरफेस जिसका आईपी 199.1.1.4 है, तो हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है ये वाला नेटवर्क इसके साथ। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स नोन होते हैं, आपको पता होता है एग्जैक्टली वो कहाँ पे कन्फिगर्ड है, तो ये कम्युनिकेट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि इस विंडोज मशीन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, नोन है, ठीक है। अब ये राउटिंग की टर्म में नोन और अननोन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये अगर आपको राउटिंग की बेसिक्स का पता है तो आप जानते होंगे। अगर आपके राउटिंग टेबल में एंट्री है तो वो नोन है, वो रीचेबल है आपके लिए, और राउटिंग टेबल में अगर उस नेटवर्क पे जाने की एंट्री मौजूद नहीं है तो उसको हम अननोन कहते हैं, ठीक है। और नॉर्मली अननोन के लिए राउटर्स क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। अगर डिफॉल्ट रूट या डिफॉल्ट गेटवे वगैरह कन्फिगर्ड ना हो तो अननोन डेस्टिनेशन के लिए पैकेट डिस्कार्ड हो जाता है, ठीक हो गया। वो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ, मेरा टास्क ये है, मैं चाहता हूँ मैं अपनी इस विंडोज मशीन के थ्रू ये जो नेटवर्क है 172.16.0.0 वाला, मैं इससे कम्युनिकेट करना चाहता हूं। अब 172.16.0.0 वाला नेटवर्क अननोन है इस विंडोज मशीन के लिए, फिलहाल तो अननोन है, ठीक है जी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा क्योंकि जो डिफॉल्ट गेटवे ऑलरेडी इस विंडोज मशीन पे कन्फिगर्ड है, ठीक है जी, उसके लिए तो वो कौन सा डिफॉल्ट गेटवे है, उसके लिए तो ये विंडोज मशीन जो है वो पैकेट को पोर्ट नंबर 1 से बाहर भेजेगी और 192.168.100.1 पे भेज देगी। तो क्या वन यानी अगर मैं पैकेट को इस विंडोज मशीन की पोर्ट नंबर 1 से बाहर निकालूं और 192.168.100.1 वाली साइड पे भेज दूं, तो क्या उस साइड पे ये वाला नेटवर्क मौजूद है 172.16.0.0 वाला? ये वहां पे तो नहीं है ना। इसके लिए पैकेट को कहां से बाहर जाना चाहिए, इस पोर्ट 2 से बाहर जाना चाहिए, या यूं कह लें इथरनेट 1 से बाहर जाना चाहिए, या यूं कह लें इसके लिए डिफॉल्ट गेटवे 199.1.1.4 होना चाहिए, यानी मेरा जो लैब राउटर है वो डिफॉल्ट गेटवे होना चाहिए। मेरी इस विंडोज मशीन के ऊपर 172.16.0.0 वाले नेटवर्क पे जाने के लिए डिफॉल्ट गेटवे 199.1.1.4 होना चाहिए, ना कि ये 192.168.100.1 वाले गेटवे पे जाके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकेगा, क्योंकि ये वाला नेटवर्क वहां पे तो है ही नहीं, ठीक है जी। वैसे भी ये आप आईपी पहचानते होंगे, ये प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है जी। तो पब्लिक नेटवर्क में अगर आपने जाना है, ठीक है, ये मेरे आईएसपी वाले राउटर से आगे तो पब्लिक नेटवर्क है, वहाँ पे तो सारे पब्लिक आईपी होते हैं, ठीक है। तो ये वाला मेरा प्राइवेट नेटवर्क है। इस तक जाने के लिए इस विंडोज मशीन पे जो डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर होना चाहिए वो 199.1.1.4 होना चाहिए। तो उसके लिए आप कहेंगे आसान सा सोल्यूशन है। जिस तरह आपने इस विंडोज मशीन की ईथरनेट 0 या इसकी जो पोर्ट 1 है उसके ऊपर आईपी दिया, सबनेट मास्क दिया और डिफॉल्ट गेटवे दे दिया, उसी तरीके से आप इसकी ईथरनेट 1 यानी पोर्ट 2 पर भी जाएं, आईपी असाइन करें, सबनेट मास्क दें और डिफॉल्ट गेटवे दे दें। उसका डिफॉल्ट गेटवे जो है वो आप क्या असाइन करेंगे, 199.1.1.4, ठीक है। चलें करके देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता। तो मैं आया जी ये ईथरनेट 1 के ऊपर। आप में से बहुत सारे लोग वैसे होंगे जिन्होंने इसको इस प्रॉब्लम को शायद कभी फेस किया हो लेकिन कभी खास कोई तवज्जो इस पे ना दी हो। तो चलें आज आप का ये वाला मसला भी जो है वो हल हो जाएगा। देखें इस पे आईपी तो कन्फिगर्ड है, ठीक है, 199.1.1.1.207 जो मैंने आपको बताया था। सबनेट मास्क भी है लेकिन डिफ़ॉल्ट गेटवे आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। मैं कन्फिगर कर देता हूँ 199.1.1. क्या होना चाहिए 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या डिफ़ॉल्ट गेटवे कन्फिगर करने लगे 199.1.1.4। पोर्ट 1 जो थी उसके लिए गेटवे अलग था, पोर्ट 2 जो है इसके लिए गेटवे आप अलग से कन्फिगर कर रहे हैं, ठीक है। ओके करते हैं और अब आप ज़रा देखिएगा कि इसका नतीजा
क्या निकलता है? ये मैंने ओके किया, ये आपके सामने एक वार्निंग आ रही है। अच्छा, ये ज़रा याद रखिएगा, ये वार्निंग है, कोई एरर नहीं है, बट वार्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और इसमें लिखा क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। कहता है जी, मल्टीपल डिफॉल्ट गेटवेज आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड रिडंडेंसी टू अ सिंगल नेटवर्क, ठीक है जी। और सच एज एन इंट्रानेट और द इंटरनेट, दे विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली, they will not function properly, ये important है, they will not function properly when the gateways are on two separate disjoint networks, such as one on your intranet and one on the internet, जो कि हमारे केस में है, ठीक है जी। डू यू वांट टू सेव दिस कॉन्फ़िगरेशन? वो कहता है ये प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा अगर आप दो डिसजॉइंट नेटवर्क्स हों, जैसे हमारे केस में है, एक इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, एक मेरे प्राइवेट नेटवर्क के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। वो कहता है अगर आप दोनों में डिफ़ॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर कर लेंगे, 2 डिफ़ॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर कर लेंगे, तो ये क्या होगा जी, दे विल नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है ये, ठीक है जी, मैं नहीं कह रहा। तो ये प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। अच्छा, इसका रिजल्ट बड़ा अजीबोगरीब होता है। अच्छा, वो अब प्रॉपर्ली क्या नहीं होगा, ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की चीज़ है। आपको बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल किस्म का बिहेवियर इसमें नज़र आएगा। मैं अब आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ होने क्या वाला है। मैं इसको उसूलन मुझे नो कर देना चाहिए जब वो इतना डरा रहा है कि भई इसने प्रॉपर्ली काम ही नहीं करना, तो मैं क्यों करूँ कॉन्फ़िगर, ठीक है? तो इस ये प्रॉपर्ली काम करे, ठीक है? इसके लिए क्या मुझे करना पड़ेगा वो तो मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बाद में बताऊँगा। अभी मैं ज़बरदस्ती मैं कहता हूँ भई नहीं करता, प्रॉपर्ली काम ना करे। आप इसे कॉन्फ़िगर कर दें। मैं कहता हूँ यस, तो आपके कहने पे उसने इसको अब कॉन्फ़िगर तो कर दिया है। आपके कहने पे कॉन्फ़िगर कर दिया। आप चेक कर लें इसको। ये दोनों को वन बाय वन हम देखते हैं, ठीक है जी। ये ईथरनेट 0 पे आया, इस पे आप टीसीपी आईपीवी4 में जाएँ, प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, तो देखें आपके सामने डिफ़ॉल्ट गेटवे ये वाला भी कॉन्फ़िगर्ड है और फिर वार्निंग दे रहा है वो। लेकिन हम कहते हैं नहीं जी, हमने करना ही करना है, चाहे प्रॉपर्ली काम करे या ना करे। मैं फिर प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ, ठीक है जी, ईथरनेट 1 की, यहाँ पे भी देखें प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, इधर भी गेटवे कॉन्फ़िगर है। यानी दोनों साइडों पे दो डिफ़ॉल्ट गेटवे, 2 डिसजॉइंट नेटवर्क्स के अंदर डिफ़ॉल्ट गेटवेज़ कॉन्फ़िगर्ड हैं, जो कि हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं और वो बार-बार वार्निंग दे रहा है। उसके बावजूद हम कह रहे हैं नहीं जी, हमने तो ऐसा ही करना है, ठीक है। अब इसका नतीजा जो है वो क्या निकल सकता है? उसने कहा था जी प्रॉपर्ली काम तो करेगा नहीं, ठीक है। तो अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या होगा इस केस में? मिसाल के तौर पे अब इस विंडोज़ मशीन पे बैठ के मैं इंटरनेट को पिंग करना चाहूँ, ठीक है जी, इंटरनेट पे कोई आईपी हो उसको पिंग करना चाहूँ, ठीक है। मैं जाके कहता हूँ जी पिंग करो 8.8.8 जो कि गूगल का आईपी है। तो गूगल का जो आईपी है 8.8.8.8, इसके लिए इसे इंटरनेट की तरफ जाना चाहिए ना, आईएसपी की तरफ जाना चाहिए, इसे पोर्ट नंबर 1 से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन आपने तो इस विंडोज़ मशीन को, अच्छा जब ये अपना राउटिंग टेबल देखेगी, जब ये विंडोज़ मशीन अपना राउटिंग टेबल देखेगी, अच्छा अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, विंडोज़ मशीन का राउटिंग टेबल कैसे देखते हैं? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चलें आपको वो दिखाते हैं। ये जी मैं कमांड प्रॉम्प्ट में आया और यहाँ पे कमांड है, जिस तरह सिस्को आईओएस में कमांड होती है शो आईपी राउट, हवावे में है डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल। तो यहाँ पे कमांड है जी राउट स्पेस प्रिंट या रूट स्पेस प्रिंट। तो रूट प्रिंट की कमांड देते हैं और ये जनाब विंडोज़ मशीन के ऊपर राउटिंग टेबल आपके सामने आ गया। अब ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार जो है अपनी विंडोज़ मशीन के ऊपर राउटिंग टेबल देख रहे होंगे, जिन्हें राउटिंग टेबल का पता है, जो सिस्को में या हवावे के राउटर्स पे राउटिंग टेबल देखते रहे हैं, उनको आदत है वहाँ पे राउटिंग टेबल देखने की। विंडोज़ के ऊपर राउटिंग टेबल देख के आपको ज़रा अजीब सा लग रहा होगा। तो ये जनाब आपका राउटिंग टेबल है और राउटिंग टेबल में ये जनाब आपके 2 डिफ़ॉल्ट गेटवे या 2 डिफ़ॉल्ट रूट आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये देखें। 0.0.0 वाली एंट्री। अच्छा, आप में से वो बंदा जिसको नहीं पता ये 0.0.0 की कहानी क्या होती है, राउटिंग लुकअप क्या होता है,
प्रीफिक्स लॉन्गेस्ट मैच का क्या कॉन्सेप्ट है, प्रीफिक्स लेंथ क्या चीज़ है, ठीक है? तो उसके लिए ज़ाहिर है भी आपको राउटिंग पहले पढ़नी चाहिए, उसके बाद फिर आप जो है वो आगे इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है? तो बहरहाल अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मेरा आज का ये टॉपिक नहीं है कि मैं आपको राउटिंग की बेसिक्स पढ़ाऊँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि राउटिंग आपको आती है, विंडोज़ मशीन के ऊपर आप राउटिंग कैसे करवा सकते हैं, राउटिंग टेबल कैसे देख सकते हैं, इस वार्निंग वाले मसले को इस प्रॉपर ये जो आपको वो मैसेज दे रहा था, ये प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा, तो इसे प्रॉपर्ली काम कैसे करवाना है, ये मैं आपको सिखा सकूँ। ठीक है जी? तो ये 2 डिफ़ॉल्ट गेटवे पहले एक ही नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ पे, अब ये 2 डिफ़ॉल्ट गेटवे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ये है और दूसरा ये है। ठीक है जी? अच्छा, उसके बाद इंटरफ़ेस आगे मेंशन हुआ है कि इस गेटवे पे जाने के लिए इस इंटरफ़ेस से निकलेंगे, ये आपके लोकल इंटरफ़ेस का आईपी है, ठीक है जी? और इस गेटवे पे जाने के लिए इस वाले पे 199.199.1.1.4 वाले पे जाने के लिए इस इंटरफ़ेस से आप बाहर निकलेंगे। आगे मेट्रिक लिखा हुआ है, मेट्रिक का कॉन्सेप्ट वही है जिस तरह सिस्को में होता है, ठीक है जी? मेट्रिक जो है वो डिपेंड कर रहा होता है आपके लिंक की स्पीड के ऊपर, हॉप काउंट्स के ऊपर, और ये ऑटोमेटिकली मेट्रिक को कैलकुलेट कर रहा है। मेट्रिक की वैल्यू जितनी छोटी होगी उतनी प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा होगी। मेट्रिक की वैल्यू कम होना अच्छी बात है। फिलहाल ये इसको डायनामिकली कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन अगर हम मैनुअली खुद भी कॉन्फ़िगर करना चाहें, तो इसे मैनुअली भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, ठीक है? ओके, राउट प्रिंट, ठीक है जी? इससे तो आपको पूरा राउटिंग टेबल नज़र आता है। लेकिन अगर मैं इसके आगे लिखूँ -4, तो इस राउटिंग टेबल में जो आपके IPv4 रूट्स हैं, तो ये सारे के सारे आपको IPv4 वाले रूट दिखाएगा। और अगर मैं इसके आगे लिखूँ जी राउट प्रिंट और -6, तो ये सारी की सारी IPv6 की जो एंट्रीज़ हैं, वो आप देख सकते हैं। इस राउटिंग टेबल में IPv4, IPv6 दोनों के दोनों जो हैं, वो आपको नज़र आते हैं। जिस तरह सिस्को और हुआवे में होता है, बिल्कुल उसी तरीके से आप विंडोज़ के अंदर IPv4, IPv6 दोनों की राउटिंग भी कर सकते हैं और दोनों का टेबल अलग से भी देख सकते हैं, और इकट्ठा देखना हो तो राउट प्रिंट करेंगे। तो ये दोनों एंट्रीज़ ऊपर IPv4 की एंट्रीज़ और नीचे IPv6 की एंट्रीज़ हैं, ये आपको दोनों की दोनों नज़र आ जाएँगी। ठीक है? अच्छा, अब इसमें राउटिंग टेबल के अंदर 2 डिफ़ॉल्ट गेटवे ऐड हो चुके हैं और उसने कहा था ये प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे। हम ज़रा ट्राई करते हैं। मैं कहता हूँ जी पिंग 8.8.8.8, अब ये गूगल का आईपी है। इस पे जाने के लिए इसे आईएसपी की तरफ जाना चाहिए। इस पे जाने के लिए इसको ये वाला डिफ़ॉल्ट गेटवे यूज़ करना चाहिए, ठीक है? लेकिन ये चीज़ इसको तो पता नहीं चलेगी, ठीक है? इसके पास तो अब 2 डिफ़ॉल्ट गेटवे हैं। हो सकता है ये इसके लिए इसी साइड पे भेज दे, हो सकता है एक पैकेट एक तरफ, एक पैकेट दूसरी तरफ भेज दे, हो सकता है ये दूसरे वाले डिफ़ॉल्ट गेटवे की तरफ भेज दे। अच्छा, ये यहाँ पे ना लोड बैलेंस नहीं करता, यानी आपके पास 2 रास्ते हैं तो एक पैकेट यानी 2 गेटवे हैं तो एक पैकेट को एक तरफ भेज दे, दूसरे को दूसरी तरफ भेज दे, ये ऐसा नहीं करता, ठीक है? देखते हैं करता क्या है। और माइक्रोसॉफ्ट ने तो इसकी कोई गारंटी नहीं ली, उसने तो कहा था ये प्रॉपर्ली काम ही नहीं करेगा, ठीक है? तो मैं इसको पिंग कर रहा हूँ जी, और अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट जो है वो निकलता क्या है। ओके जी, तो आप देख सकते हैं मैंने इसको पिंग किया है 8.8.8 को, तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, ठीक है? और ज़रा देखें रिप्लाई कहाँ से आ रहा है। इसने इसको कौन से वाले गेटवे की तरफ भेजा है? 199.1.1.4 की तरफ। अच्छा, अब मैं पिंग करता हूँ 172.16.0.1 को, ठीक है जी? जो कि अब इसी गेटवे की तरफ है। रिक्वेस्ट टाइम आउट और रिक्वेस्ट टाइम आउट, ठीक है जी? तो ये प्रॉपर्ली काम ही नहीं कर रहा, ठीक है? अजीबो-गरीब सा बिहेवियर है, ठीक है? और माइक्रोसॉफ्ट ने आपको खुद ही कहा था कि ये प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा अगर आप 2 डिसजॉइंट नेटवर्क्स के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर कर दें, ठीक है? अच्छा, मेरे पास इसके मल्टीपल सॉल्यूशन है अब इस प्रॉब्लम को सुलझाने के सारे सॉल्यूशन आपको एक-एक करके मैं दिखा देता हूँ। ओके, तो अब इसके ज़रा सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। अच्छा, एक तरीका तो ये है, मैं कहता हूँ जी पिंग 8.8.8.8, ठीक है? अब मैं इसको पिंग की कमांड में बता सकता हूँ
डैश या हाइफन कैपिटल एस, यहाँ पे स्मॉल एस नहीं है, कैपिटल एस है, और मैं सोर्स मेंशन कर देता हूँ कि 192.168.100.207 वाले इंटरफेस से जो है वो पैकेट भेजना है आपने। यानी मैंने आउटगोइंग इंटरफेस खुद मेंशन कर दिया है, जो कि आपको आपकी प्रॉपर नेक्स्ट हॉप की तरफ या प्रॉपर डिफॉल्ट गेटवे की तरफ भेजेगा। तो ये आपके सामने पिंग हो गया। सिमिलरली अगर मैं कहूँ जी पिंग 172.16.0.1 डैश या कैपिटल एस और आगे 199.1.1.1.207 199.1.1.207 एंटर करते हैं, ये भी पिंग हो गया। यानी आपने टेक्निकली देखा जाए तो जो राउटिंग वाला काम था वो आपने खुद किया है। राउटिंग में आपने क्या करना होता है, अपना नेक्स्ट हॉप बताना होता है या अपना आउटगोइंग इंटरफेस बताना होता है। तो मैंने पैकेट्स को आउटगोइंग इंटरफेस खुद मेंशन कर दिया। टेक्निकली पिंग की कमांड में मैंने राउटिंग करा दी है कि इस पैकेट को फॉरवर्ड किस इंटरफेस से करना है। सही इंटरफेस से पैकेट जाएगा तो अपनी डेस्टिनेशन पे भी पहुंच जाएगा, ठीक है जी। लेकिन अगर आप उसको डिफॉल्ट गेटवे के ऊपर छोड़ें और डिफॉल्ट गेटवे दो दो कन्फिगर है, रिजल्ट आपके सामने था, दोनों ही पिंग नहीं हुए, ठीक है जी। अच्छा, एक सोल्यूशन तो ये है कि पिंग करते हुए आप खुद मेंशन करें। दूसरा अब है राउटिंग वाला सोल्यूशन, ठीक है। जिस तरह हम सिस्को में या हवावे में स्टैटिक राउटिंग करवाते हैं, तो ये टेक्निकली स्टैटिक राउटिंग ही है जो मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूँ, और वो इस तरह से होती है। मैं कमांड दे रहा हूँ जी राउट प्रिंट, ये राउटिंग टेबल आपके सामने। सबसे पहले तो ये वाला जो डिफॉल्ट गेटवे मैंने या डिफॉल्ट रूट ऐड किया था, इसको मैं निकाल कैसे सकता हूँ। एक तरीका तो वही है जिस तरह ऐड किया था, आप वो इंटरफेस में जाएं, टीसीपी IPv4 की प्रॉपर्टीज में जाएं और वहां जाके रिमूव कर दें। इसका एक और तरीका भी है, मैं कमांड दूंगा राउट डिलीट, ठीक है जी। कौन सा राउट आपने डिलीट करना है जी, 0.0.0.0, उसका मास्क क्या है, वो भी 0.0.0.0। देखें ऊपर इसी तरह से नजर आ रहा है ना, ये नेटवर्क एड्रेस है, ठीक है, ये उसका नेट मास्क है। अच्छा, अब ये इसका सिंटेक्स है, इसको फॉलो करना आपने, राउट स्पेस डिलीट स्पेस ये नेटवर्क एड्रेस या प्रीफिक्स, उसके बाद आपने मास्क लिखना है, फिर जो भी उसका नेटवर्क मास्क है वो आप मेंशन करेंगे, और उसके बाद जनाब आपने आगे लिखना है गेटवे का एड्रेस। ये है जी गेटवे एड्रेस 199.1.1.199.1.1.4 और एंटर कर दें। ये क्या लिखा हुआ आ गया जी, ओके। जिस तरह हम सिस्को में कोई राउटिंग टेबल से स्टैटिक रूट डिलीट करना हो तो हम शुरू में कमांड देते हैं ना, नो और आगे IP रूट और आगे एड्रेस मेंशन कर देते हैं। तो ये टेक्निकली आपने वही काम किया है। जिस तरह आप यहाँ पे राउटिंग टेबल से एंट्री डिलीट कर सकते हैं, उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं और आप ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ऐड कैसे करना है वो तो मैं आपको सिखा ही देता हूँ, लेकिन पहले ये जो किया है उसकी आउटपुट तो देख लें। राउट प्रिंट, तो आप देख सकते हैं जी दो में से एक डिफॉल्ट रूट गायब हो गया। ना सिर्फ यहां से गायब हो गया बल्कि आप अगर जाके देखें रन ncpa.cpl, ईथरनेट 1 पे जाऊंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और यहाँ पे आप देखें TCP IPv4 और ये यहाँ से डिलीट हो गया। एक तरीका ये भी था, मैं यहाँ आता और यहाँ से रिमूव कर देता, ठीक है, लेकिन मैंने इसको कमांड प्रॉम्प्ट से ही डिलीट कर दिया। सिमिलरली मैं कमांड्स को ऐड भी कर सकता हूं, ठीक है, यानी प्रीफिक्सेस को ऐड भी करवाया जा सकता है, मैं करके दिखाता हूं आपको। लेकिन अब की बार मैं डिफॉल्ट गेटवे या डिफॉल्ट रूट ऐड नहीं करूंगा, डिफॉल्ट गेटवे एक ही रहने दूंगा जो कि मेरे ISP की तरफ जा रहा है, इंटरनेट की तरफ जा रहा है। डिफॉल्ट गेटवे मेरा वही रहेगा, बल्कि मैं अब यहाँ पे कमांड ऐड करता हूँ रूट ऐड। अच्छा, रूट ऐड की भी कमांड है, रूट चेंज की भी कमांड है, और आपको इस कमांड की अगर कभी हेल्प चाहिए हो ना तो आप रूट लिख के एंटर कर दें तो आपको सारी ऑप्शंस जो है वो आगे बता देगा। देखिए रूट IPv4 के लिए भी हेल्प दे रहा है एग्जांपल्स के साथ, और ऊपर आपको IPv6 की भी IPv4 की भी मिल जाएगी, ठीक है जी। आप ऐड कर सकते हैं, आप प्रिंट कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। IPv4 के लिए -4 लिखेंगे, IPv6 के लिए
6 लिखेंगे और सिमिलरली आप यहाँ पे बाकी की एग्जांपल भी देख सकते हैं। अभी इसने IPv6 की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, ये ऊपर IPv4 की एग्जांपल है कि रूट को ऐड कैसे करना है, ठीक है जी। सिमिलरली चेंज कैसे कर सकते हैं, आपने मेट्रिक की वैल्यू चेंज करनी हो तो आप कमांड के एंड पे मेट्रिक की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इंटरफेस का नंबर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी किया है, ठीक है जी। तो मैं भी क्या करूंगा, रूट ऐड करूंगा 172.16.0.0 वाले नेटवर्क के लिए 255.255.0.0, और इससे पहले आपको मास्क भी लिखना पड़ेगा, मास्क। और इसके बाद अब आप गेटवे बताएंगे कि इस नेटवर्क पे जाने के लिए जो नेक्स्ट हॉप है या डिफॉल्ट गेटवे है वो ये है। ओके आ गया, इसका मतलब है इसके सिंटेक्स में कोई गलती नहीं है। और अब आप जरा रूट प्रिंट करें। ये बिल्कुल मैंने वही काम किया है जिस तरह हम सिस्को या हवावे में, सिस्को में आईपी रूट की कमांड आप देते हैं, ठीक है जी, और हवावे में आईपी रूट स्टैटिक की कमांड दी जाती है। तो यहाँ पे आपने रूट ऐड की कमांड देनी है और आप देख सकते हैं आपका वो रूट यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है जी। मेट्रिक उसने बाय डिफॉल्ट ऐड किया है, ऑटोमेटिकली किया। आप खुद वैल्यू मेंशन करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है इसको डिफॉल्ट पे छोड़ दिया जाए, ठीक है जी। अब क्या होगा, मैंने जब 172.16 वाले नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना होगा तो ट्रैफिक कहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे। और उसके अलावा अगर मैंने इंटरनेट से कम्युनिकेशन करनी है तो इंटरनेट की सारी ट्रैफिक जो है वो फिर इस डिफ़ॉल्ट गेटवे को या डिफ़ॉल्ट रूट को यूज़ करेगी और ये बिल्कुल प्रॉपरली काम करेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप चेक कर सकते हैं, मैं लिखता हूँ पिंग 8.8.8, ये अब गूगल का आईपी था, ये भी पिंग हो रहा है। और मैंने अगर राइट साइड पे जाना है अपने लैब राउटर के लैन नेटवर्क की तरफ तो 172.16.0.1, तो ये भी देखें प्रॉपरली पिंग हो रहा है। इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, इसमें मैं अगर मैंने इसका नेक्स्ट हॉप या आईपी चेंज करना हो तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ, उसके लिए आप रूट चेंज की कमांड यूज़ कर लेंगे। जिस तरीके से आप सिस्को आईओएस में राउटिंग कराते हैं तकरीबन वैसे ही, ज़ाहिर है कमांड का थोड़ा सा फ़र्क है, बट कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट वही है, ठीक है। तो दो डिफ़ॉल्ट गेटवे ऐड करने की बजाय आप क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट गेटवे आप अपना एक ही रखेंगे और दूसरे प्रीफिक्सेस के लिए जो स्पेसिफिक प्रीफिक्सेस हैं जो आपके दूसरे नेटवर्क के अंदर हैं, ठीक है, उनके लिए आप स्टैटिक राउटिंग कराएं, मैनुअली रूट ऐड करें, ठीक है। दो डिफ़ॉल्ट गेटवे ऐड ना करें, बल्कि क्या करें, एक आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा और बाकी प्रीफिक्सेस पे जाने के लिए आप स्पेसिफिकली राउटिंग करवाएं, मैनुअली राउटिंग रूट्स ऐड करें जिस तरीके से मैंने किया है, ठीक है जी। और वो प्रॉपरली काम भी कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब डायग्राम एक दफ़ा दिखा देता हूँ, उम्मीद है इसको सामने रख के आपको समझ आ गई होगी कि मैंने एग्जैक्टली इस सिस्टम के ऊपर राउटिंग जो है वो किस तरीके से करवाई है, ठीक है। और ये दो डिफ़ॉल्ट गेटवे कन्फिगर करने पे जो हमेशा वार्निंग आती थी उसके क्या नतीजे हो सकते हैं वो भी आपने देख लिया। कभी भी नहीं करना चाहिए आपको, इस तरीके से काम ही नहीं करेगा वो, ठीक है। एक आप अपना डिफ़ॉल्ट गेटवे कन्फिगर करें, बाकी दूसरे नेटवर्क्स पे जाने के लिए स्पेसिफिक रूट्स को आप ऐड करवा दें, राउटिंग टेबल खुद से बिल्ड करें जैसे कि मैंने अभी करके आपको दिखाया है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ मुझे इसकी ज़रूरत जो है वो कहाँ पे पेश आई थी। तो मैं आपको एक अपनी लैब डायग्राम दिखाता हूँ जो कि एसडी वैन के लिए मैंने बनाई थी। यहाँ पर आते हैं जी, और ये वाली तो अभी जो अभी मैंने आपको लैब करके दिखाई है ये उसी का सेटअप था। यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ। चलिए, ये मेरी एक एसडी वैन की 2 साल पुरानी लैब है। ओके, अच्छा, अब इसमें ये आप देखें यहाँ पे मेरे एसडी वैन के कुछ कंट्रोलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, वी मैनेजर, वी स्मार्ट, वी बॉन्ड। इसकी एक साइड जो है वो मैनेजमेंट साइड है और दूसरी साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट साइड है, ठीक है जी। इन तमाम कंट्रोलर्स के दो दो इंटरफेसेस यूज हो रहे हैं, ठीक है।
इसकी मैनेजमेंट साइड के ऊपर भी मुझे एक सिस्टम चाहिए था जिसके थ्रू मैं इनको एक्सेस कर सकूं, ताकि इनकी मैनेजमेंट की जा सके, ताकि इनको कॉन्फ़िगर किया जा सके। तो एक सिस्टम यहाँ के लिए चाहिए। दूसरा मुझे यहाँ पे जो इसकी ट्रांसपोर्ट वाली साइड है, ट्रांसपोर्ट इंटरफेस आप देख रहे हैं, जो ईथरनेट 1, ईथरनेट 1, ईथरनेट 1, इन तीनों कंट्रोलर्स के राइट साइड पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे वही वाला नेटवर्क चल रहा है, इत्तेफाक से एड्रेसिंग स्कीम यहाँ भी वही है, 199.1.1.0। कंट्रोलर के एक साइड पे वो 192.168.100.0 वाला नेटवर्क जिस पे मेरा इंटरनेट भी है, और दूसरी साइड जो है वो 199.1.1.10 वाला नेटवर्क है। यहाँ पे जो आपको हेडक्वार्टर राउटर नजर आ रहा है ना, उसका जो ईथरनेट 0/0 है, टेक्निकली वो गेटवे है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसकी ट्रांसपोर्ट साइड पे एक ऐसा सिस्टम चाहिए था, इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है सर्टिफिकेट अथॉरिटी का, रूट सीए सर्वर उसके लिए आपको चाहिए होता है, ठीक है। मैनेजमेंट साइड पे एक सिस्टम चाहिए था जिसे मैं मैनेजमेंट करता, इनको एक्सेस करता, और ट्रांसपोर्ट साइड पे एक सिस्टम चाहिए था जिसको मैंने सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर बनाना था, रूट सीए बनाना था। अब दो अलग-अलग मशीन्स लगाने की बजाय मैंने इसमें यही वाला काम किया है। मैंने अपना एक ही सर्वर इस्तेमाल किया, सेम यही वाला सर्वर, क्योंकि इसके ऊपर दो इंटरफेसेस हैं। इसका एक इंटरफेस जो है, ये आप देख सकते हैं, ये आपको स्विच नजर आ रहा है, यहाँ पे स्विच के ऊपर आपको ये क्लाउड दिख रहा होगा 192.168.100.x। ये मेरे उस सर्वर की वो पोर्ट है ईथरनेट 0 वाली, जिसमें जो कि मेरे आईएसपी के साथ भी कनेक्टेड है। तो मैंने अपने सर्वर की एक पोर्ट जो है उसको नेटवर्क के इस साइड से कनेक्ट करवा दिया हुआ है, और इस नेटवर्क के इन कंट्रोलर्स की जो ट्रांसपोर्ट वाली साइड है, इसको मैंने अपने उस सर्वर की जो ईथरनेट 1 थी, यानी जो पोर्ट 2 थी 199 वाली, ठीक है, इसको मैंने उसके साथ कनेक्ट करवा दिया हुआ है। यानी एक ही सर्वर की दो पोर्ट्स मैंने इस्तेमाल किए हैं, एक मैनेजमेंट वाली साइड के लिए, यानी मैं मैनेजमेंट के लिए भी उस सर्वर को ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जो मुझे रूट सीए चाहिए या सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर चाहिए था ट्रांसपोर्ट में, वहां पर भी मैं वही एक सेम सर्वर जो है उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन उसकी पोर्ट दूसरी है, नेटवर्क डिफरेंट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने वही वाला काम किया हुआ है। अच्छा, अब डिफॉल्ट गेटवे मैंने क्या किया हुआ है, एक ही साइड पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। दूसरी साइड के लिए मैं अब क्या करूंगा, जैसे कि मैं अपने सर्वर से अगर कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, ये इस हेडक्वार्टर से आगे जो आपको साइट 1 वी एज 1 वाला नेटवर्क नजर आ रहा है, साइट 2 नजर आ रही है, साइट 3, साइट 4, साइट 5, इन साइट्स के साथ डिफरेंट नेटवर्क कनेक्टेड है। इनके साथ अगर मुझे कम्युनिकेशन करनी है तो मैं क्या करूंगा, अपने सर्वर में स्पेसिफिक रूट ऐड कर दूंगा। डिफॉल्ट गेटवे नहीं, मेरे पास एक तरीका ये भी था, मैं डिफॉल्ट गेटवे बना लेता इस हेडक्वार्टर राउटर के ईथरनेट 0/0 को, और इन सारे नेटवर्क्स के साथ कम्युनिकेट कर लेता। तो फिर दो डिफॉल्ट गेटवे हो जाते हैं ना उस सर्वर पे, एक आईएसपी की तरफ जा रहा होता और एक यहाँ पे, काम दोनों ने नहीं करना था। तो मैंने क्या किया कि मेरा सर्वर इंटरनेट से भी कनेक्टेड रहे। अच्छा, उसका फायदा ये है कि मैं ओवर द इंटरनेट भी अपने इन कंट्रोलर्स को मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है जी। क्योंकि जो मैनेजमेंट साइड है उसमें जो डिफॉल्ट गेटवे है वो मेरा आईएसपी का राउटर का डिफॉल्ट गेटवे है, यानी वो साइड आप कह सकता हूँ इन कंट्रोलर्स की जो मैनेजमेंट साइड है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, और जो ट्रांसपोर्ट साइड है वहां पे मेरा अपना ये लैब सेटअप बना हुआ है। और यहाँ पे मैंने गेटवे नहीं कॉन्फ़िगर किया, बल्कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेसिफिक रूट ऐड कर देता हूँ। ये जितनी भी साइट्स हैं सबके लिए 4-5 रूट्स मुझे ऐड करने पड़ेंगे, मैं वो कर लूंगा। तो मुझे दो सिस्टम अलग-अलग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक ही सर्वर है और वो दोनों तरफ काम कर रहा है। हो सकता है ये वाली एग्जांपल आपके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हो, लेकिन मैंने कहा चलें आपको एक यूज़ केस दिखा देता हूँ कि मैं जो एक विंडोज़ मशीन के ऊपर अगर मेरे पास दो पोर्ट्स हैं, ठीक है, तो उन पे दो डिफ़ॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर नहीं करूँगा बल्कि राउटिंग करवा लूँगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हो सकता है थोड़ी-सी कन्फ्यूजन भी आप लोगों को हुई हो, ठीक है, लेकिन शायद किसी न किसी के लिए किसी न किसी को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इंशाल्लाह जी बहुत जल्द किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।